नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है प्रार्थना जो है वह है आत्मा का भोजन। अब प्रार्थना सभा के बाद एक वकील महात्मा गांधी के पास आया। महात्मा गांधी को नमस्कार किया और उसने पूछा कि महाराज, आप प्रार्थना में जितना समय व्यतीत करते हैं, अगर उतना ही समय देश सेवा में लगाया होता तो अभी तक कितनी सेवा हो जाती है, मेरे देश की कितनी प्रगति हो जाती। तब गांधी जी गंभीर हो गए और बोले कि भाई ए वकील, आप भोजन करने में जितना समय बर्बाद करते हो, अगर वही समय कामकाज में लगाया होता तो अभी तक आपने अनेक अतिरिक्त मुकदमों की तैयारी कर ली होती। वकील चकित होकर बोला कि महात्मा जी, अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो मुकदमों की तैयारी कैसे होगी। तब महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई, जैसे आप भोजन के बिना मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकते, वैसे ही मैं बिना प्रार्थना के देश की सेवा नहीं कर सकता। प्रार्थना जो है वो मेरी आत्मा की भोजन है। इससे मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। अब प्रार्थना जब हम करते हैं तो मेरे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जागृत होता है और प्रार्थना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सुबह सुबह जब भी हम परमात्मा के सामने बैठते हैं तो प्रार्थना जो करते हैं वो हमारा आत्मा का भोजन है। किसी को दिखावे के लिए हम भगवान का पूजन अर्चन ये नहीं कर सकते। प्रार्थना जो है, तुलसीदास जी ने भी यही बताया ना कि स्वांतः सुखाय तुलसीम रघुनाथ गाथा, कि भाई मैं अंतःकरण के सुख के लिए ये रामचरितमानस का गान कर रहा हूँ। तो प्रार्थना जो है वो हमारा आत्मा का भोजन है। चीज जितनी सूक्ष्म हो जाती है उसकी दृश्यता घटती जाती है, किंतु उनका प्रभाव जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रार्थना के सूक्ष्म प्रभाव की दृश्यता कम किंतु प्रभाव अति अधिक होता है। तो मित्रों, प्रार्थना जो है वह हमारा आत्मा का भोजन है और हमें अपनी आत्मा को हर दिन भोजन कराना ही चाहिए। तो जैसे मेरे पूर्वज जो है वो कहते थे ना कि भाई, बिना घी का जो अन्न होता है वो बांझ होता है, वैसे ही संत महात्मा कहते हैं जैसे बिना घी का भोजन बांझ होता है, वैसे ही बिना प्रार्थना का दिवस जो होता है वह भी बांझ होता है। तो दिवसम अवंध्यम कुर्यात। सुबह सुबह उठ के प्रार्थना तो अवश्य जो भी इष्ट को आप मानते हैं वह करनी ही चाहिए। जय श्री कृष्ण।